हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। मैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का मैथ्स का जो है वो रिवीजन करवा रही थी आप सभी का, जिसके अंतर्गत मैंने आपको अनुपात समानुपात, घातांक, साधारण व चक्रवृद्धि ब्याज, बैंकिंग और शेयर ये सारे टॉपिक जो थे वो मैंने करवा दिए थे। आज हम इसके आगे के जो टॉपिक है आपके सिलेबस में दिए हैं लघुगणक, समुच्चय, उनको भी देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी क्लास। और आप लोग फटाफट से जो है वो क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और सभी लोग जो हैं वो जुड़ जाइए। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। 4 की घात 7 बराबर 16,384 का लघुगणकीय रूप बताइए। लॉग वाला जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर है और बहुत ज़्यादा ही इजी चैप्टर भी है ये आपका। चैप्टर बोलो, टॉपिक बोलो, जो भी आप बोल सकते हो। इससे एक क्वेश्चन आता ही आता है, एक से दो क्वेश्चन भी आ जाते हैं और दो ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक घातांक से लघुगणक रूप, एक लघुगणक से घातांक रूप। तो इसको अच्छे से तैयार कर लो, इस टॉपिक को फटाफट से आंसर करो। इसका लघुगणकीय रूप क्या होगा? तो देखिए कैसे लिखेंगे। लॉग जिस पर घात लगी है, 4 पर घात लगी है तो ये 4 बन जाएगा आधार, यानी कि लॉग बेस 4 इक्वल के इधर जो नंबर होता है वो इधर लिख जाता है 16,384 और जो घात लगी होती है वो अब पहुंच जाएगी बराबर में। तो आपका लॉग रूप क्या बनेगा? लॉग बेस 4 टू 16,384 इक्वल 7। क्लियर हो गया सभी को कैसे लिखना है? बस आपको लिखना आना चाहिए, इस वाले रूप से इस रूप में और लॉग रूप से घातांक रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। यदि समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4 5 और समुच्चय बी बराबर 2 4 6 8 10 हो तो ए यूनियन बी का मान ज्ञात कीजिए। यू है ना, ये साइन है यूनियन का। ए यूनियन बी का मतलब यानी कि दोनों समुच्चय में जो भी अवयव दिए उन सभी अवयवों को लिख देना है। कोई अवयव अगर रिपीट हो रहा है तो उसको सिर्फ एक ही बार लिखना, ठीक है। तो लिख दो, सबसे पहले समुच्चय ए के अवयव लिख दो। 1 2, देखो 2 रिपीट हुआ है, 2 को सिर्फ एक ही बार लिखना है। इसके बाद 3 है, 4 रिपीट हुआ है, 4 को भी एक ही बार लिखो। उसके बाद इधर था 5, यहाँ पे आपके दिए 6 8 और 10। तो आपका ए यूनियन बी बनेगा 1 2 3 4 5 6 8 और 10। यहीं अगर इंटरसेक्शन पूछ लेते तो ए इंटरसेक्शन बी क्या बनता? जो अवयव कॉमन होते हैं, और दोनों समुच्चय में कौन से अवयव कॉमन है? एक तो 2 कॉमन है और एक है 4 कॉमन। देखिए इधर भी 2 है, इधर भी 4 है, तो इसमें आपका आ जाता है 2, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। लॉग बेस 10 टू 1 का मान बताइए। तो इसका मान क्या होता है? लॉग बेस 10 टू 1 इक्वल होता है 0। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। और यहीं पर एक और मैं आपको बताती हूँ, जब आधार और संख्या दोनों समान होती है, लॉग बेस 10 टू 10 का मान अगर मान चाहिए तो ये होता है आपका 1। ऐसे अगर इस टाइप से भी लिख करके आ जाए तो इसका मान भी क्या होगा? 1 होगा। फोर्थ क्वेश्चन देखिए। यदि समुच्चय ए बराबर 2 4 6 8 10 और समुच्चय बी बराबर 3 6 9 12 15 हो तो ए इंटरसेक्शन बी का मान ज्ञात कीजिए। ए इंटरसेक्शन बी, तो देखिए कुछ यहाँ पर कॉमन मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है, तो आप खाली समुच्चय बना करके छोड़ दोगे, इसको रिक्त समुच्चय बोलते हैं, या फिर आप फाई का निशान लगा करके छोड़ दीजिएगा, ठीक है। रिक्त समुच्चय यानी कि इसमें कोई अवयव कॉमन मिला ही नहीं। यूनियन तो आप लिख ही दोगे, अब सारे समुच्चय जो जितने अवयव हैं उन सबको मिला करके लिख दोगे तो बन जाएगा क्या? यूनियन। देखिए कैसे बनेगा। ए यूनियन बी बराबर, छोटे से बड़े क्रम में लिखते हुए चलिएगा, 2 2, इसके बाद 3 आ रहा है, फिर 4 है, 6 8 9 10 12 और 15। ये बन जाएगा ए यूनियन बी। नेक्स्ट आइएगा फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है आपका? ये मैंने जनसंख्या से क्वेश्चन लिया है क्योंकि कोई बार बार कमेंट कर भी रहा था कि मैम जनसंख्या वाले जो प्रश्न है वो आपने नहीं करवाए हैं, तो एक बार उनकी जो प्रैक्टिस है वो करवा दीजिए। तो वही मैंने यहाँ पर डाला हुआ है। देखिए क्या है क्वेश्चन। एक नगर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 10% बढ़ जाती है। यदि इस समय नगर की जनसंख्या
1,50,000 हो तो 2 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको यहाँ बताया था कि आपको क्या कर देना है, आपका जो सूत्र था मिश्रधन वाला, चक्रवृद्धि मिश्रधन का, वही लगा देना है। कैसे काम करता है देखिएगा, नई जनसंख्या जो वृद्धि के बाद होगी, ठीक है, वो पुरानी जनसंख्या जो पहले होगी, ब्रैकेट में 1 प्लस आर यानी कि दर। अगर देखो वृद्धि होगी तो आपको यहाँ वृद्धि वाली दर लिखनी है, और कमी होगी तो आपको कमी वाली दर लिखनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर दोनों ही लिखती हूँ, वृद्धि दर, और माइनस का साइन इसलिए अगर लगाया, अगर कमी होगी तो कमी वाली दर, और अपॉन 100 की पावर t। क्लियर है। अब देखिए आपके क्वेश्चन में क्या हो रहा है, 10% की वृद्धि हो रही है, 10% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है हर साल। 2 वर्ष बाद की जनसंख्या चाहिए है, और इस समय वर्तमान में कितनी जनसंख्या है, 1,50,000, यानी कि ये जनसंख्या हो गई। वृद्धि के बाद जो जनसंख्या बनेगी वो वाली ज्ञात करनी, यानी कि नई जनसंख्या जो है वो ज्ञात करनी है। समझ में आया सभी को। ये सूत्र आप नोट कर लीजिएगा, यही सूत्र काम करेगा। वृद्धि हो तो प्लस करके वृद्धि कर देना, और कमी होगी तो माइनस करके कमी। तो यहाँ पर हम लिखते हैं नई जनसंख्या बराबर पुरानी जनसंख्या, या 2 वर्ष पहले जनसंख्या आप बोल सकते हो, ठीक है। 1 प्लस वृद्धि दर, जितने की वृद्धि हो रही थी 10% की हो रही है तो 10% यहाँ रखा जाएगा, बटे 100 पावर t जो है समय। मान रखेंगे, पहले 2 वर्ष पहले जनसंख्या थी कितनी, 1,50,000 थी, तो यहाँ पर रखा जाएगा 1,50,000। ब्रैकेट में 1 प्लस आर कितना था, 10% की वृद्धि हुई, बटे 100 पावर 2। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 1,50,000। 10 एकम 10 और 11 बटे 10 का स्क्वायर। खोल दीजिएगा स्क्वायर, तो यहाँ बन जाएगा 1,50,000 गुणा 11 गुणा 11 बटे 10 गुणा 10। 1 0 से 2 0 है नीचे, ऊपर के 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा 1500 गुणा 11 का वर्ग कितना होता है, 121। गुणा कर दीजिएगा, 2 0, 15 एकम 15, हासिल 1, 15 दूनी 30 और 1 31, हासिल 3, 15 एकम 15 और 3 18। यानी कि कितनी जनसंख्या बढ़ जाएगी, वृद्धि होकर के जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 1,81,500। तो नई जनसंख्या कितनी बन गई, 81,500। क्लियर है, आ गया सभी का उत्तर। अगर कमी होती तो यहाँ -10 रख देते, सेम वैसे ही करना था। आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। log बेस 3 81 का मान होगा। कैसे सॉल्व करना सिखाया था आपको ये, तो देखिएगा कैसे सॉल्व करते हैं। log बेस 3 और यहाँ पर लिखा है 81, इस 81 को जो आधार लिखा है इसी की घात के रूप में लिखिएगा। तो 81 के पहले तो फैक्टर करो, 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, फिर 3 से हो रहा है 3 निम 27, फिर 3 से हो रहा है 3 तिरका 9, और फिर 3 से हो रहा है 3 एकम 3। तो इसको हम लिख सकते हैं log बेस 3 और 3 की पावर 81 को क्या लिख सकते हो, 3 की पावर 4, 3 टू दी पावर 4। ऐसी कंडीशन में पावर आगे आ जाती है तो 4 आगे आ जाएगा, log बेस 3 और फिर यहाँ 3। इसका मान जस्ट अभी मैं आपको बता करके आई हूँ क्या होता है, 1 होता है। तो इसकी जगह 1 रख देंगे, यानी कि 4 गुणा 1 बराबर 4 एकम 4। तो क्या उत्तर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही हो जाएगा। आप डायरेक्ट बस यहीं से भी कर सकते थे, इसलिए मैंने ये पूरा सॉल्व कराया है कि कहीं अगर ये क्वेश्चन आपका वेरी शॉर्ट में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप किस प्रकार से उसको सॉल्व करोगे। 7th क्वेश्चन देखिएगा। यदि समुच्चय A बराबर x सच दैट x सम संख्या और x इज स्मॉलर देन 10 और B समुच्चय दिया है 1 2 3 4 5, तो A माइनस B का मान ज्ञात कीजिए। पहले समुच्चय A बनाइए। समुच्चय A में अवयव कौन कौन से होंगे, तो ये बोल रहा है कि समुच्चय A में क्या है, सभी सम संख्याएं, लेकिन वो 10 से छोटी हैं। x का मान क्या है, 10 से छोटा है ना, तो 10 से छोटी जितनी भी सम संख्याएं उनको लिख लो। कौन कौन सी हो जाएंगी, 2 4
6 और 8। 10 तो आएगी नहीं क्योंकि 10 तो यहाँ बोला ही नहीं, 10 से छोटी बोली है। समुच्चय बी में आपके क्या क्या अवयव दिए हैं, बी के अवयव लिख लीजिएगा ऊपर से देख के, 1 2 3 4 और यहाँ पर 5। आपसे क्या पूछा गया है, a माइनस बी। ये मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताया है कि जब आपको समुच्चय घटाना हो तो उस टाइम पर जिस समुच्चय में से घटा रहे हो, समुच्चय ए में से बी को माइनस कर रहे हैं, तो समुच्चय ए के जो अवयव बी में कॉमन है उनको छोड़ करके समुच्चय ए के सभी अवयवों को लिख लो। तो कौन कौन से कॉमन है देखिएगा, 2 कॉमन है, और कौन सा कॉमन है, और है आपका 4 कॉमन। इन दोनों को छोड़ दो, बाद बाकी समुच्चय ए के जो बचे हुए अवयव हैं उनको लिख दीजिएगा। कौन कौन सा बचा है, 6, 8। यही उत्तर है आपका a माइनस बी का। उम्मीद है सभी ने कर लिया होगा, बहुत ही हल्के क्वेश्चन ही है ना, एकदम फटाफट से हो रहे होंगे। चलिए आगे आइए फटाफट। निम्नलिखित घातांकीय रूपों को लघुगणक रूप में लिखिए। फटाफट से सभी के आंसर दीजिए। कैसे लिखोगे, लॉग घात 11 पे लगी है तो 11 यहाँ पर आधार बन जाएगा, 121 यहाँ आ जाएगा, बराबर जितनी घात लगी होती है वो घात इक्वल के इधर पहुँच जाती है, तो 121 इक्वल टू, यहाँ पर कैसे बनेगा, लॉग घात किस पर लगी है, 2 पर, तो 2 आधार बनेगा, इधर कितना आ जाएगा, 1/16, बराबर कितनी घात थी, -4, तो -4 यहाँ पर पहुँच जाएगी। इसको लिखेंगे तो कैसे बनेगा, लॉग घात किस पर है, 10 पर है ना, तो यहाँ पर आधार 10 बन जाएगा। ये वाला पूरा पद कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर, यानी कि 1/10 की घात 4, बराबर 10 पे घात कितनी इधर लगी थी, -4, तो -4 आ जाएगी इधर। हो गया सभी का क्वेश्चन। इसको मैं ऐसे भी लिख देती हूँ, अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा। क्लियर है, चलिएगा। घातांक से लॉग रूप और लॉग रूप से घातांक रूप बहुत अच्छे से तैयार करिए, इतने अच्छे से कि आंख मूंद के आप कर लें। 1 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, अभी भी आप लिखवा के ले सकते हो, 110% मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, आइएगा 9th क्वेश्चन पर। लॉग बेस ए 4 की पावर है x माइनस 3 और इधर दिया है लॉग बेस ए 2 64, तो x का मान ज्ञात कीजिए। दोनों पक्ष में आपको कुछ ना कुछ राशियां दिख रही हैं, आपका काम क्या है, जिस पर घात लगी है इस 64 को भी उसी की घात के रूप में लिखिएगा। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, लॉग बेस ए 4 की पावर x माइनस 3, 64 के फैक्टर करो, 4 की घात में लिखना तो 4 से डिवाइड करो, 4 दूनी 4 एकम 4, एक बार जाएगा, ठीक है, 4 एकम 4, 2 बचेगा, 4 6 24, फिर 4 से देंगे, 4 चौक 16 और 4 एकम 4, यानी कि 64 को हम लिख सकते हैं 4 की घात 3। तो यहाँ पर करोगे लॉग बेस ए 4 की पावर 3, पावर आगे ले आइएगा, ठीक है, जैसे अभी सॉल्व किया था। तो यहाँ पर आपका पावर जब आगे आएगी तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3 लॉग बेस ए 4 इक्वल, यहाँ पावर 3 आगे आ जाएगी, लॉग बेस ए 4। चाहे तो आप तुलना कर देते, कुछ करना भी नहीं पड़ता, इसको हटाओ, तुलना कर दो सीधे सीधे। आप देख पा रहे हो इतना पूरा पद समान है, इधर भी इधर भी, तो तुलना करने पर आपका सीधे सीधे x माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा, 3। तो x बराबर 3 + 3 यानी कि 6, ठीक है ना। तुलना कर देंगे, घात देखिएगा, घातों की तुलना कर दी जाएगी और सीधे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a बराबर x सच दैट x² माइनस 10x प्लस 21 के गुणनखंड और समुच्चय b में दिया है आपका x + 7x माइनस 3, तो a यूनियन b व a इंटरसेक्शन b का मान ज्ञात कीजिए। सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया था। इसमें गुणनखंड भी डाला है उन्होंने और समुच्चय भी डाला है, यानी कि एक ही साथ 2 टॉपिक ऐड कर दिए हैं। तो पहले तो आपको समुच्चय ए के अवयव निकालने हैं, यानी कि ये जो आपको व्यंजक दिया है इसके गुणनखंड निकालने हैं। तो निकालिए, सबसे पहले क्या दिया है, x² माइनस 10x प्लस 21। ऐसी संख्याएं ढूंढो जिनका गुणनफल 21 हो और उनको जोड़ने पर कितना मिले, 10 मिले। तो कौन सी संख्याएं हो सकती हैं, वो 7 और 3, 7 × 3 = 21 और 7 और 3 = 10। तो यहाँ पर देखिए x²
माइनस ब्रैकेट में 7 + 3x + 21 गुणा कर दीजिएगा तो x² माइनस का 7x माइनस का 3x और प्लस का 21 कॉमन लेंगे तो x कॉमन आएगा, यहाँ पर बनेगा x - 7 माइनस 3 कॉमन लेंगे, यहाँ आएगा x - 7 ब्रैकेट कॉमन लिया, कितना x - 7 कॉमन लिया, क्या बचेगा x और यहाँ पर -3 यानी कि गुणनखंड हमारे बन के आ गए x - 7 और x - 3। तो समुच्चय A में कौन कौन से अवयव होंगे, x - 7 x - 3 और समुच्चय B में कौन से अवयव दिए थे, x + 7 x - 3। समुच्चय B के भी अवयव लिख लो, x + 7 और x - 3। क्या पूछा था, A यूनियन B पूछा था और A इंटरसेक्शन B, दोनों ही पूछे गए थे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए क्या निकालते हैं, A यूनियन B बराबर और A इंटरसेक्शन B बराबर। इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो कॉमन है, कॉमन क्या मिल रहा है, x - 3 वाला ब्रैकेट, तो यहाँ पर आप लिख देंगे x - 3 और यूनियन में सभी लिखने पड़ते हैं यानी कि x - 7 फिर x - 3 और x + 7। बस जो कॉमन होगा उसको आपको एक ही बार लिखना है, रिपीट नहीं करना है, ठीक है। चलिए कर लिया सभी ने। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 11वां क्वेश्चन। कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में 6,500 रुपये हो जाता है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। यह आपका क्वेश्चन साधारण ब्याज से क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिएगा, माना धन बराबर P, धन को हमने मान लिया P, कितना हो गया है 10 वर्ष में 6,500। तो पहले तो समय लिखिएगा, T कितना दिया है क्वेश्चन में, T दिया है 10 वर्ष, दर कितनी दी है, तो R बराबर दिया है 3% और ये जो A का मान है वो कितना है 6,500 रुपये। तो यहाँ से SI कितना बन जाएगा, SI आपका क्या बन जाएगा, SI बराबर मिश्रधन यानी कि 6,500 माइनस का मूलधन यानी कि P। सूत्र लगा दीजिएगा, SI बराबर PRT/100। मान रख दीजिए, SI का मान कितना है 6500 माइनस का P, इधर PR कितना है 3 और T है आपका 10/100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 65,000 माइनस 10P = 3P। 10P को पक्षांतर करेंगे तो 65,000 = 3P + 10P। तो 65,000 बराबर 10 और 3 कितना हो जाएगा 13P, 13 एकम 13, इधर काटेंगे 13 पंजे 65, 0 0 0 यानी कि P यानी कि मूलधन कितना आ गया, चाहे तो आप पक्षांतर करके काट दीजिए, ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर 13P हो जाएगा, आप इधर भेजेंगे 13 को तो डिवाइड में आ जाएगा, अपॉन 13 डिवाइड करेंगे 13 एकम 13, 13 पंजे 65। तो यहाँ से आपका मूलधन P यानी कि कितना आ गया 5,000 रुपये, ठीक है, आ गया सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। यदि ये वाला क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया, इसको हटाइए, ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, जस्ट अभी 7वें नंबर पे ये मैंने आपको कराया था। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, जनसंख्या से है ये। एक नगर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 4% की कमी होती है। यदि नगर की वर्तमान जनसंख्या 5,76,000 है, तो 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या कितनी होगी। यानी कि घट कर के जो जनसंख्या है वो ये बन गई है और ये अभी की जनसंख्या है, तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या यानी कि पीछे आपको जाना है, तो पुरानी वाली याद करनी है, ठीक है। सूत्र लगा दीजिएगा, नई जनसंख्या बराबर पुरानी जनसंख्या ब्रैकेट में 1, अब कमी हो रही है ना तो कमी लगाओगे यहाँ पर 1 माइनस कमी वाली दर, ठीक है, अपॉन 100 और समय
की पावर टी, ठीक है। टी जो है यहाँ पर, सॉरी, समय की पावर टी कह रही हूँ, पावर टी लग जाएगी, यानी कि समय की घात लग जाती है। जो भी समय दिया गया होगा मान रख दीजिएगा। नई जनसंख्या कितनी हो गई है, जो 2 वर्ष पहले की थी वो ज्ञात करनी है। तो अभी है कितनी, 5,76,000। इसको हम इधर लिख देंगे 5,76,000, ठीक है। ये घटने के बाद हुई है, पहले कुछ और थी। यहाँ पर रहेगी पुरानी जनसंख्या। 1 माइनस कितनी, 4% की कमी हुई है, बटे 100 और पावर 2। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5,76,000 इक्वल पुरानी जनसंख्या। 25 एकम 25, और 25 में से 1 घटेगा, कितना आ जाएगा, 24। तो 24 बटे 25 पे घात कितनी लग जाएगी, 2। पक्षांतर कर सकते हैं, नहीं तो अभी मत करिएगा। 5,76,000 बराबर पुरानी जनसंख्या। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 24 का वर्ग कितना होता है, 24 का वर्ग होता है आपका 576, और 25 का वर्ग होता है 625। पक्षांतर कर दीजिएगा यहाँ पर, तो 5,76,000 गुणा 625, और 576 इधर बटे में आ जाएगा सीधे सीधे, बराबर पुरानी जनसंख्या। डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर एक कितनी बार जाएगा, 1,000, क्योंकि 3 0 थे, 0 लगा दो तो 625 और 000, यानी कि पुरानी जनसंख्या पहली कितनी थी आपकी, 6,25,000, और घट करके ये कहाँ पहुँच गई थी, 5,76,000 पे। आ गया सभी का उत्तर। क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से करने, बस ये चीज़ याद रखना जो मैंने आपको बता दी है। यहाँ पर जो जनसंख्या लिखी जाती है, इसको भी मैं आपको क्लियर कर दूँ। नई जनसंख्या जो लिखी है, ये वाली जनसंख्या होती है, ये घटने यानी वृद्धि और कमी होने के बाद वाली है, और ये वाली जो है वो वृद्धि और कमी होने से पहले वाली है। तो उसी हिसाब से आप क्वेश्चन को पढ़ कर के मान को रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम 14 क्वेश्चन पर। यदि समुच्चय A बराबर x सच दैट x विषम संख्याएं और x इज ग्रेटर देन 5, और समुच्चय B दिया है 2 3 4 5 6 7, तो B माइनस A का मान ज्ञात कीजिए। तो समुच्चय A के अवयव पहले लिखो, 5 से बड़े लिखने हैं सारी विषम संख्याएं, 5 नहीं लिखना। 5 के बाद कौन सी विषम संख्या आती है, 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13। क्या ये कभी समाप्त होंगी, नहीं, तो फिर हम सब क्यों लिखें, डॉट डॉट लगा दें। समुच्चय B के अवयव क्या दिए हैं, 2 3 4 5 6 और 7। हमें क्या फाइंड करना था, B माइनस A। B माइनस A यानी कि समुच्चय B में से A को माइनस करना है। तो समुच्चय B के जो अवयव कॉमन है उनको हटा दो। क्या कॉमन है, केवल 7 जो है वो कॉमन है, इसको हटा दीजिएगा। बाद बाकी वाले सारे लिख लो। कौन कौन से बचे हैं, 2 3 4 5 6, यही हो जाएगा आपका आंसर। समुच्चय और लॉग वाला टॉपिक बहुत इजी है, बहुत आसान चैप्टर दे दिए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित लघुगणक रूप को घातांकीय रूप में लिखिए। लॉग फॉर्म आपकी दी है, इसको घातांक रूप में लिखना है। कैसे लिखोगे, लॉग बेस कितना है, 7, जो बेस होता है उसके ऊपर लगती है घात, कौन सी वाली, ये वाली। तो 7 की घात 3 बराबर 343। अब किसी को कन्फ्यूज़न होगा कि मैम कैसे लिखें, तो ये चीज़ ध्यान रखना, जैसे आपने 7 की घात 343 कर दिया, या 3 की घात 343 कर दिया, या आपने ऐसे कर दिया 343 की घात 3, तो ध्यान रखना क्या इसके इधर दूसरी वाली राशि रख सकते हो आप, क्या ये बराबर बैठेंगी, कभी नहीं बैठेंगी। तो ये सारे गलत ही रहेंगे, ठीक है। कन्फ्यूज़न जिनको होता है उनके लिए बता दिया, वरना सिंपली याद रखना, जो आधार होता है उस आधार को ले लो, इधर साइड इक्वल के इधर जो नंबर लिखा है वो घात के रूप में आ जाता है, और वहाँ वाला नंबर इक्वल के इधर भेज देना है। लॉग बेस 5 टू 625 इक्वल 4, कैसे लिखोगे, आधार 5, 4 घात लग जाएगी और इधर आ जाएगा 625। ये वाली संख्या इक्वल के इधर पहुँच जाती जब घातांक रूप लिखते हो, ठीक है। लॉग लिखो, लॉग रूप लिखोगे तब ये इधर से इधर पहुँच जाएगी, यही चीज़ ध्यान रखनी है।
तो आज मैं आपके 15 क्वेश्चन ही लेकर के आई थी। यहीं पर जो क्लास है वो आपकी कंप्लीट होती है। मिलेंगे फिर आपकी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और ज़रूर बताइएगा क्लास आप सभी को कैसी लगी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।